नमस्कार किसान साथियों। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगेती मटर की खेती कब और कैसे करें, यानी अगेती मटर की खेती करने का सही समय व सटीक तरीका क्या है। और ये जानकारी मैं आप लोगों के साथ इसलिए साझा कर रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो देखी होगी कि अगेती मटर की खेती से मात्र 1 एकड़ खेत से 60 से 70 दिन के अंदर अंदर 3 से 4 लाख रुपए तक का मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक जानकारी के मुताबिक बता दूं कि अधिक मुनाफा कमाने के चक्कर में हर वर्ष ज्यादातर किसान भाई अपनी अगेती मटर की फसल में लगाई गई लागत को भी नहीं निकाल पाते हैं। उसका भी एक ही कारण है क्योंकि अगेती मटर की फसल में उकठा रोग की समस्या देखने को मिलती है। इस रोग से ग्रसित मटर की फसल में जो है पीलापन की समस्या आती है। बीज जर्मिनेशन हो जाने के बाद छोटे पौधे में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। मटर की फसल का ग्रोथ रुक जाता है और देखते ही देखते जो मटर का पौधा वो पूर्ण रूप से सूख जाता है। तो अगर आप भी काफी वर्षों से अगेती मटर की खेती करते आ रहे हैं और आप लोगों की अगेती मटर की फसल में ज्यादातर उकठा रोग की समस्या आ जाती है, या आप लोग पहली बार अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि अगेती मटर की फसल में उकठा रोग की समस्या बिल्कुल भी देखने को ना मिले, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और जो भी आपके मन में डाउट हो, कंफ्यूजन हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जरूरत पड़ी तो हम आप लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए जो है लाइव भी आएंगे। और हाँ, अगर आप लोगों ने अभी तक नंबर 1 खेती बाड़ी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके से खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी वीडियो देखने के लिए जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगेती मटर की बुआई करने का सही समय क्या है? हम में से ज्यादातर किसान भाइयों को पता है और बताया भी यही जाता है कि अगर आप अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो अगेती मटर की बुआई जो है सितंबर के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 सितंबर से पहले पहले कर देनी है। और जानकारी के अभाव में बहुत से किसान भाई करते भी हैं। तो सितंबर महीने में अधिक टेम्परेचर होने की वजह से बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही सितंबर महीने में कभी कभार अनियमित बारिश होने की वजह से उनकी जो अगेती मटर की फसल है वह पूर्णतः खराब हो जाती है, जिससे अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का जो सपना होता है वो कहीं ना कहीं चूर हो जाता है। तो किसान भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि मटर की फसल एक ठंडे शुष्क वातावरण वाली फसल है जिसके बीज में अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ पौधे में अच्छी बढ़वार के लिए एरिया का तापमान कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा जो है 28 डिग्री सेल्सियस होना अनिवार्य है। ऐसे में मैं यूपी से हूं, आप राजस्थान से हो सकते हैं, पंजाब से हो सकते हैं, महाराष्ट्र से हो सकते हैं, आप भारत के किसी भी राज्य से हो सकते हैं। तो कहीं पे बारिश अधिक हो रही है, कहीं पे कम हो रही है, कहीं पे हो भी नहीं रहे, तो अलग अलग राज्यों का एक जैसा जलवायु कैसा हो सकता है। तो अगर मैं ये कहूं कि आप 20 सितंबर तक बुआई कर लीजिए तो ये सही नहीं है। इसके लिए किसान भाई आप लोगों को अपने एरिया का जलवायु देखना होगा, अपने एरिया का तापमान देखना होगा। अगर आपके एरिया में इस समय जो है 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान आ जाता है दोपहर के समय, तो ही आप बुआई करें, अन्यथा बुआई ना करें। क्योंकि टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो है बीज जर्मिनेशन नहीं हो, अगर बीज का जर्मिनेशन हो भी जाता है तो पौधे में पीलापन आने के साथ साथ पौधे का बढ़वार बिल्कुल भी नहीं होगा, जिससे आप लोगों को अपनी मटर की फसल में बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलेगा। तो मेरी राय यही है किसान भाइयों को, आप लोग सितंबर अक्टूबर महीना ना देखें, आप लोग अपने एरिया का टेम्परेचर देखें। अगर 30 तक है तो आप बुआई कर सकते हैं। अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का जो दूसरा मूल मंत्र है वह है खेत का चुनाव एवं खेत की तैयारी। हम में से ज्यादातर किसान भाई अगेती मटर की बुआई जल्दी जल्दी करने के चक्कर में किसी भी खेत की तैयारी करके उनमें बीज की बुआई कर देते हैं, जिससे बीज जर्मिनेशन प्रभावित तो होता ही है, साथ ही उनमें पौधे का बढ़वार बहुत ही कम देखने को मिलता है, जिससे मटर की फसल में उत्पादन बहुत ही कम होता है। और यही कारण है कि मटर की फसल से, यानी अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का जो सपना है वो कहीं ना कहीं चूर चूर हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाई अगर आप अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं तो आप लोगों को ऐसे खेत का चुनाव करना है जिनमें जल निकास की उचित व्यवस्था हो, खेत की मिट्टी बलुई दोमट मिट्टी हो या फिर दोमट मिट्टी हो। ये तो हो गई मिट्टी। अगर खेत तैयारी की बात करें किसान भाई, तो आप लोगों को खेत की तैयारी करते समय प्रति एकड़ की दर से 2 से 3 ट्रॉली कम से कम गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डालनी है। अगर आपके पास गोबर की सड़ी हुई खाद नहीं है तो प्रति एकड़ कम से कम जो है 5 से 6 बैग जो है बर्मी कंपोस्ट खाद डालना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से जुताई कर देना है।
उसके बाद अंतिम जुताई करने से पहले पहले प्रति एकड़ 1 बैग डीएपी, 2 बैग सिंगल सुपर फास्फेट और 30 केजी जो है पोटाश डालकर अच्छी तरीके से जो है खेत की जुताई करके उनमें पाटा लगा देना है। कमाने का जो तीसरा मूल मंत्र है वह है उन्नत किस्मों का चुनाव। हम में से ज्यादातर किसान भाई अगेती मटर की बुआई तो करते हैं, लेकिन बुआई करने से पहले जब बीज सिलेक्शन करते हैं तो उस दौरान हम में से ज्यादातर किसान भाई दो बहुत ही बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिससे मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने का क्या लागत भी नहीं निकाल पाते हैं। उनमें से पहली जो गलती है वो ये है कि हम लोग तो अगेती समय में मटर की बुआई करते हैं, लेकिन बीज सिलेक्शन जो है ऐसा करते हैं जो मध्यम समय में लगाई जाती है या परिपक्वती समय में लगाई जाती है। एक तो हो गई ये सबसे बड़ी गलती। दूसरी बड़ी जो गलती हम लोग ये करते हैं कि हमें तो चाहिए उत्पादन अगेती, पर हम ऐसी वैरायटी का चुनाव करके आते हैं जिनकी फसल अवधि जो है लंबे समय तक की होती है, 90 से 100 दिन की होती है, 80 से 90 दिन की होती है। तो हमें चाहिए कि ऐसी वैरायटी का चुनाव किया जाए जो 60 से 65 दिन में ही पहली हार्वेस्टिंग देनी शुरू हो जाए। तो किसान भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप अगेती मटर की खेती करने जा रहे हैं और अगेती मटर की फसल से मोटा मुनाफा कमाने के लिए सोच रहे हैं, तो आप लोगों को अगेती समय के लिए आजाद, पंत 3 या फिर GS10 जैसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह अगेती खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त वैरायटी है। अगेती मटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो अगला मूल मंत्र है वह है मटर की बुआई का सही विधि। हम में से ज्यादातर किसान भाई करते क्या है कि मार्केट से नए बीज लाते हैं या फिर घर में पड़े ही बीज का चुनाव करते हैं। तो खेत की तैयारी करके खाद और बीज फैलाकर उनमें जो है रोटावेटर से जुताई करके मेड़बंदी कर देते हैं। इससे होता क्या है, रोटावेटर से बीज की बुआई करने के कारण कुछ बीज मिट्टी की निचली सतह पर चली जाती हैं, तो कुछ बीज मिट्टी की ऊपरी सतह पर रह जाती हैं। दोनों ही कंडीशन में बीज जर्मिनेशन प्रभावित देखने को मिलता है। इस समस्या के निवारण के लिए किसान भाई जब भी आप मार्केट से नए बीज लाएं या फिर घर में पड़े बीज का चुनाव करें, तो दोनों ही कंडीशन में अपने बीज को पहले फंगीसाइड या कीटनाशक से शोधित जरूर करें। ऐसा करने से शुरुआती दिनों में मटर की फसल में जो उकठा रोग लगता है या फिर खेत में पड़े पड़े ही मटर के बीज को कीट खा जाते हैं, इस समस्याओं का निवारण देखने को मिलेगा। अगर बुआई की बात करें किसान भाई, तो आप लोग रोटावेटर से बुआई करने की बजाय अगर सीड ड्रिल मशीन की सहायता से करते हैं, अगर आप एक छोटे किसान हैं, कम एरिया में अगर मटर की बुआई कर रहे हैं, आपके एरिया में सीड ड्रिल मशीन है ही नहीं, उस कंडीशन में किसान भाई आप लोग कुदाल की सहायता से अपने खेत में नाली बनाकर जो है पौधे की यानी बीज की जो है बुआई करते हैं, तो बहुत ही अच्छा खासा जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। प्रति एकड़ बीज दर की बात करें तो 1 एकड़ खेत की बुआई के लिए मटर का जो बीज है वह 25 से 30 किलोग्राम लगता है। अगेती मटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो अगला मूल मंत्र है वह मटर की फसल में खरपतवार नियंत्रण। हम में से ज्यादातर किसान भाई करते क्या है कि मटर की बुआई तो कर देते हैं, लेकिन उस समय खरपतवार नियंत्रण का विशेष कर ध्यान नहीं देते हैं, जो कि आने वाले समय में बहुत ही बड़ा सरदर्द बन जाता है। हम लोग कितना भी खाद प्रबंधन करते हैं, लेकिन जो खरपतवार की जड़ें होती हैं वह मटर की पौधों की जड़ों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पोषक तत्वों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारा पौधा कमजोर रह जाता है। इसके निवारण के लिए किसान भाई आप जब भी मटर की बुआई करें, बुआई करने के तत्पश्चात यानी 102 दिन के अंदर अंदर प्रति एकड़ जो है 1 लीटर पेंडामेथ्रिन को 200 से लेकर 250 लीटर पानी में घोल बनाकर अच्छी तरीके से स्प्रे कर देने से आने वाले समय में आप अपनी फसलों में खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। अगेती मटर की फसल से बेहतर उत्पादन लेने का जो अगला मूल मंत्र है वह है मटर की फसल में देख रेख। किसान भाई अगर आप लोग कुछ भी कर लो, चाहे अच्छे बीज की बुआई कर लो, चाहे अच्छे खाद का प्रबंधन कर लो, अच्छे से बुआई कर लो, खरपतवार नियंत्रण भी कर लो, पर अगर आप समय समय पर अपनी फसलों का देख रेख नहीं करते हैं तो आप अपनी मटर की फसल से बेहतर उत्पादन नहीं ले पाए। इसीलिए आप लोग अपनी फसल का समय समय पर देख रेख करते रहें कि उनमें कीट लग रहे हैं या फिर उसमें खाद प्रबंधन की जरूरत है या फिर सिंचाई की जरूरत है। अगर आप लोग ये प्रक्रिया समय समय पर करते रहते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वर्ष जो है आप पिछले कुछ वर्षों की अपेक्षा अच्छा खासा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाई उम्मीद नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।